हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 8 का यच। चैप्टर का नाम है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्याएं। आज हम फ्रेंड पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 में ये जो अभ्यास 8 का यच है, इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक सॉल्व कराया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो आज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए कितना लिखा है 10.2, इसका क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है। तो हमने पार्ट 1 में अच्छे तरीके से समझा दिया है कैसे आपको क्या करना है। चलिए यहाँ भी आपको समझाते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि 10.2 मतलब 10 से क्या है, 0.2 ज़्यादा है। इसको हम a प्लस बी के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए हमने फार्मूला भी आपको लिखा दिया है। पार्ट 1 में 3 फार्मूला लिखाया था, एक तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, एक a माइनस बी के होल स्क्वायर का और एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, चलिए देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2। अब जीरो तो आप लगा सकते हैं या फिर लगाइए या ना लगाइए, लेकिन लगाने से थोड़ा अच्छा लगता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए तो क्या है 10 प्लस 0.2। तो अभी आप जोड़ेंगे तो सेम सेम यहीं आएगा। तो ए हमारा ए हो गया, ए हमारा बी हो गया। ओके, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या है, हमारा ए है, ए हमारा क्या है, बी। इसको हम ऐसे मानेंगे तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं फ्रेंड, हमारा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। ओके, चलिए अब इसी की बेसिस पे इनको हम रखेंगे। कैसे रखेंगे, a हमारा a है ना, तो a स्क्वायर तो मतलब क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस 2 इंटू ए बी। ए हमारा 10 है, b हमारा 0.2 है, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए अब क्या है, 10 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों 10 गुणे 10, क्योंकि 10 की घात 2 लगी है, 10 2 बार क्या होगा, गुणा होगा। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे हम गुणा करा लेते हैं। तो 2 का गुणा 10 में करें, कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया ना। अब 20 का गुणा 0.2 के साथ कराइए। चलिए यहाँ पे हम छोटा सा करा लेते हैं। 20 का गुणा 0.2 के साथ, तो 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, एक अंक बाद ना, तो यहाँ पे लग जाएगा, इसका मतलब सिर्फ 4 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। फिर प्लस, अब क्या है 0.2 का होल स्क्वायर है ना। अब आप देखिए 0.2 गुणे 0.2 करें, कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ गया। अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद लगेगा, क्योंकि एक अंक 2 अंक, तो एक अंक तो यहाँ पे हो गया। 2 अंक नहीं मिले तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा के इसके आगे लगा देंगे, क्या हो जाएगा 0.04, या फिर आप इसको 0.04 लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, इसको गुणा करा लीजिए। 10 दहम में 100 प्लस 4 फिर प्लस 0.04, इनको चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़िए दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, 100 को लिख लीजिए। 100 हमने लिख लिया। फिर देखिए क्या है, 4 है तो 4 लिख, देखिए 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। देखिए इसके बाद क्या होता है, दशमलव ऐसे ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, 0 फिर 0.0 ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं। ओके, इसका मतलब सिर्फ 4 ही होगा। जैसे यहाँ पे हमने 0 फिर 0.4 हमने सिर्फ 4 ही लिखा था। ओके, दशमलव के बाद आप 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 0.04 है ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है। अब इधर कितना अंक है दशमलव के बाद, 0.4 है, तो यहाँ पे 0.4 लिख दीजिए, इसलिए हमने यहाँ पे बढ़ाया था इसको। यहाँ पे क्या सिर्फ 0 है तो 0 लिखिए। अब जोड़ लीजिए, तो 4 हो गया, 0 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे कितना 4 हो गया, फिर 0 और 1 हो गया। जोड़ने पे कितना आ रहा है, 104.04, तो 104.04 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम 11वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 11वें प्रश्न में 9.8 का होल स्क्वायर दिया है। तो आपको ये देखना है कि ये किसके नज़दीक है। ये हमारा किसके नज़दीक दिख रहा है, ये हमारा 10 के नज़दीक है ना, क्योंकि अगर
यही 0.8 में हम 0.2 और ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा 10 हो जाएगा ना। तो मतलब क्या है, 10 में 0 या फिर 0.2 हमारा क्या है, कम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2। आप चाहे घटा के देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा 9.8। अब होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखिए ए हो गया, ए हमारा बी हो गया, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। तो ये हमारा क्या ए है, ये हमारा बी है। आप मत लिखिएगा, हम सिर्फ ऐसे आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं ए और बी। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा ए माइनस बी हो गया, इसका होल स्क्वायर है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आप याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जब तक आप फार्मूला नहीं याद करेंगे तो आपको नहीं आएगा समझ में अच्छे से। ओके, चलिए अब देखिए लगा दीजिए, ए स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 तो फार्मूले में है, ए हमारा 10 है, बी हमारा क्या है 0.2 है, और फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है 0.2 इसका होल स्क्वायर। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे फिर देखिए, अब 10 का स्क्वायर है ना, तो अभी हमने आपको पिछले वाले प्रश्न में सेम टू सेम ऐसे ही कराया है, बस यहाँ पे क्या था, प्लस था। तो कितना आया था पूरा, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दहा में 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आया था माइनस, यहाँ पे अभी हमने गुणा करके आपको दिखाया था, सिर्फ 4 आया था। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या आया था, यहाँ पे प्लस 0.04 आया था। आप 10वें क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, जो जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। ए प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो इनको पहले हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़िए 100 और कितना 0.04, तो यहाँ भी हमको ऐसे ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, जोड़ने का तरीका है। तो 4 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 0 1 हो गया, कितना आ गया 100.04। अब घटा दीजिए आप कितना 4 को, तो 4 पूरा क्या है, 4 पूर्णांक है ना, तो ए भी पूर्णांक है 100। तो यहाँ पे देखिए ए, लेकिन सिर्फ 100 पूर्णांक है, इसको हम पूरा का पूर्णांक नहीं कह सकते क्योंकि पूर्णांक दशमलव में नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 4 होगा, दशमलव के बाद यहाँ पे हम 0 0 ऐसे बढ़ाएंगे। चलिए अब घटाइए, तो 4 में से 0 गए तो 4, 0 में से 0 गए 0, दशमलव के नीचे दशमलव। अब देखिए 100 है ना, पूरा का पूरा 100 है, 100 में से 4 जाए कितना बचेगा 96। इतना तो हम सब जानते हैं, क्योंकि 100 में से 4 जाएगा 96 बचेगा, तो हमारा यही 96.04 इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही आपको लगाना है समझ समझ के। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा 12वां प्रश्न दिया है 103 गुणे 97। अब हमको ये देखना है कि 103 किसके नज़दीक है, ये हमारा 100 के नज़दीक है ना। तो 100 के नज़दीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है, तो इसको हम लिख देंगे 100 प्लस का 3। फिर गुणे इनको देखना है, 97 है किसके नज़दीक है, 100 के ही नज़दीक है। 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, तभी 97 होगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे 100 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे है 100 प्लस 3, 100 माइनस 3। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस का बी और एक कोष्टक में ए माइनस का बी होता है। तो हमको इस रूप में दिया है ना, यदि हम इसको ए माने, इसको बी माने, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमको इस रूप में बनाना है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो यहाँ पे 100 क्या है, ए के रूप में है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो 100 का हम स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोस्तों, 100 का स्क्वायर का मतलब है 100 गुणे 100, और इसका मतलब है 3 का स्क्वायर, तो 3 गुणे 3। तो 100 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा, 1 1 के 1, 4 0 तो 4 0 बढ़ा दीजिए, माइनस 3 त्रिक का 9। अब देखिए 10,000 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10,000 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से उधार लेंगे तो ये 10 हो गया पूरा, ऐसे ऐसे उधार आएगा बारी बारी से। तो 10 में से 9 गए, 1 बचा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, मतलब 9,991 बचेगा। तो यही 9,991 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों,
चलिए 13वां प्रश्न देखिए। चलिए देखिए 13वां प्रश्न दिया है 52 गुणे 48। देखिए सेम उसी टाइप से लगेगा। ओके, देखिए एक किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक है। आप ही कह रहे हैं कि 50 2 52, तो 50 प्लस 2 कर दे तभी 52 होगा ना। इसको हम कर देंगे 50 प्लस का 2, फिर गुणे एक किसके नज़दीक है, 50 के। 50 में कितना कम है, 50 में तो 2 कम है, 48 है ना, 49 50 मतलब 2 कम है 50 में। तो यहाँ पे हम 50 माइनस का 2 कर देते हैं। अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस का b, एक कोष्टक में a माइनस का b के रूप का हो गया। तो हमको क्या बनाना है, हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस का b और एक कोष्टक में a माइनस का b होता है। ओके, तो इस रूप में बनाना है। ये हमारा a है तो a का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस b हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 गुणे 50, फिर माइनस 2 गुणे 2, 50 गुणे 50 माइनस 2 गुणे 2। अब देखिए गुणा करिए, तो पहले अंक का गुणा करा लीजिए। यहाँ पे जो 5 5 है तो 5 पच्चे 25 हो गया। अब जितने जीरो हैं आप बढ़ा दीजिए, 2 जीरो हैं 2 जीरो बढ़ा देंगे, फिर माइनस 2 दूनी 4 हो गया। अब 2500 में से 4 को घटा दीजिए, तो 2500 माइनस 4, उधार ले लिए 10 हो गया, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे उधार लिए थे 4 बचा, कितना हो गया 2496। तो यही जो आपका आंसर आया है 2496, ये आपका क्या है आंसर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 14 सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न है, दिया है 10.5 गुणे 9.5। अब देखिए एक किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है। 10 से कितना ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखें 10 प्लस 0.5। ओके, चलिए गुणे एक किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, कितना कम है, वही 0.5 कम है। तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.5। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे है 10 प्लस 0.5, यहाँ पे है 10 माइनस 0.5। तो यही है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस का b, एक कोष्टक में a माइनस का b। ओके, तो इस रूप में हमको बनाना है, इस रूप में पहले से हमारा है। ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a स्क्वायर इसका मतलब 10 का स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर इसका मतलब 0.5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.5 गुणे 0.5। देखिए 10 दहा में कितना हो गया 100 हो गया ना। ये कितना हो जाएगा, ये तो सिर्फ 5 पचे 25 ही होगा। तो 5 पचे क्या हो गया 25 हो गया। दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक और 2 अंक बाद, तो 1 अंक 2 अंक मतलब यहाँ पे लगे दशमलव, तो इसको लिखेंगे 0.25। अब घटा दीजिए, देखिए 100 में से आप घटाएंगे कितना 0.25, घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 पहले से पूरा था, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 दशमलव, यहाँ पे कितना 9 था, यहाँ पे कितना 9 था, तो 99.75। तो 99.75 या फिर 75 ये आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 15 सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखिए, दिया है यदि a प्लस 1/a बराबर 5/2 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें करना क्या होता है दोस्तों, हमको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कब मिलेगा, यदि हम इसका स्क्वायर करें तब मिलेगा ना। देखिए आप एक सिंपल सा बात याद रखिए कि आपको जिसका मान दिया रहेगा आप उसी का क्या करिए यहाँ पे इस रूप में जिससे हमको a मिल जाए, तो उसको क्या करिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है a प्लस 1/a बराबर कितना है 5/2। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तभी हमको स्क्वायर के रूप में मिलेगा। चलिए तो इसका हम वर्ग कर दे रहे हैं दोनों पक्षों का। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर इसका मतलब a का स्क्वायर, फिर प्लस
बी स्क्वायर मतलब 1/a का होल स्क्वायर। फिर होता है +2ab, देखिए इस रूप का होता है ना, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर +2ab, या फिर इसको ऐसे भी हम लिखते हैं a स्क्वायर +2ab प्लस कितना बी स्क्वायर। ओके, दोनों का मतलब सेम ही, अब कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये तो पीछे है, बीच में है, पहले है क्या। ओके, दोनों को इस साइड से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ए वाला फॉलो कर रहे हैं। देखिए सॉरी, ए वाला नहीं, ए वाला, इतना हमने लिख दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब +2ab। तो 2a हमारा क्या है, a है, b हमारा क्या है 1/a है, तो 1/a हो गया, बराबर। देखिए एक क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोष्टक टूटता है तो सब पे घात लगती है, 5 पे भी लगेगी, 2 पे भी लगेगी। चलिए देखिए, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, 2 1 के 2 हो गया, प्लस कितना 2 हो गया, बराबर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 5 बचे 25 हो गया, बटा 2 दूनी 4 हो गया। हमको इसका मान ज्ञात करना ना, तो इसको ऐसे अकेले लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब 2 को इधर भेज दीजिए, तो 25 बटा कितना 4 हो गया। ए इधर आएगा, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसका ही कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 25, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 होता है ना इसके नीचे, तो 1 का गुणा 25 में 25 आएगा, फिर माइनस 4 दूनी 8, फिर इसका गुणा इसमें करके यहाँ पे लिखिए, 4 1 के 4 हो गया। चलिए देखिए, तो 25 में से 8 गए, कितना आएगा 17 आएगा, तो 17/4 हो गया। यही हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना आया है 17/4। इसी का मान हमसे पूछा गया था। ओके, यहाँ पे देखिए इसका मान। तो चलिए फ्रेंड, अब हम 16वां प्रश्न करते हैं। चलिए देखिए, 16वां प्रश्न दिया है, यदि a - 1/a बराबर 0 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने आपको बताया था, जिसका मान दिया है उसका क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे a - 1/a बराबर 0, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कर दीजिए वर्ग। हमने वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, या फिर a स्क्वायर -2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a वाला आप फॉलो करेंगे इसमें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए अब देखिए क्या होता है, a स्क्वायर ना, तो a का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो b हमारा क्या है 1/a है, इसका स्क्वायर, फिर -2 इंटू ए बी, तो a हमारा a है, b हमारा 1/a है, बराबर कितना 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा, a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, a से a कैंसिल, 2 का गुणा 1 में 2 1 के 2, तो माइनस का 2 ही होगा, बराबर कितना 0। अब इसका मान निकालना है, यहाँ पे बोल रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 2 को भाई उधर ले जाइए, तो इधर माइनस में है, इस पक्ष में जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और यही हमसे पूछा गया। ओके, यही हमारा इसका आंसर हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना 2 आएगा। ओके फ्रेंड, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 17 सॉल्व करते हैं। दिया है 17वां प्रश्न, 78 गुणे 82। अब आपको ए देखना है दोस्तों, ए किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है, ए 80 के नज़दीक है ना। तो 80 में कितना कम है, 2 कम है। अगर 78 में 2 जोड़ेंगे तो 80 आएगा, इसका मतलब 80 में क्या है 2 कम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80 माइनस का 2, जैसे अभी तक हमने लगाया था 2-3 क्वेश्चनों को, सेम उसी टाइप से है। फिर गुणे 82 है ना, तो 80 2 82, इसका मतलब क्या है 80 से 2 ज़्यादा है, तो 80 प्लस का 2 कर देते हैं। देखिए एक कोष्टक में a प्लस का भी, एक कोष्टक में a माइनस का भी, तो फार्मूला हम जानते हैं हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा देंगे ए है, ए बी है, तो ए स्क्वायर, तो मतलब 80 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 80 का स्क्वायर का मतलब है 80 गुणे 80, माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 गुणे 2। यहाँ पे आपने समझा है हमने क्या बोला है ना। वहीं ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला हमको लिख देते हैं यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस का बी, एक कोष्टक में ए माइनस का बी होता है। ये फार्मूला आप याद रख लेंगे। ओके, चलिए अब 8 अठाई 64, कितना जीरो है, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, फिर माइनस 2 दूनी 4। अभी बताइए 6400 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6397 आएगा। आप घटा के देख लेंगे। ओके, चलिए देखिए अब 18वां प्रश्न। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 18वां प्रश्न दिया है 95 गुणे 103। ओके, 95 गुणे 103 है, ये किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। 100 में कितना कम है, 5 कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस का 5, तभी 95 आएगा। गुणे एक किसके नज़दीक है, 100 के, 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 100 प्लस का 3 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो काम गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 100 माइनस का 5 है, यहाँ पे 100 प्लस का 3 है। अब तो इस रूप का नहीं बना, क्योंकि ए बी दोनों में होना चाहिए। यहाँ पे तो ए बी है, लेकिन ये 5 यहाँ पे होना चाहिए था ना, अब 5 नहीं दिया है, तो क्या करें, अब आपको गुणा कराना पड़ेगा बारी बारी से सब में। तो 100 का गुणा 100 में, फिर 3 में, फिर 5 का गुणा 100 में, फिर 3 में। तो 100 का गुणा 100 में, तो दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा, तो 100 गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। ऐसे कराना पड़ेगा। फिर 100 का गुणा प्लस 3 में, तो दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा, तो 3 गुणे कितना हो गया, 100 हो गया। फिर 5 का गुणा 100 में, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 5 का गुणा 100 में, तो 5 गुणे कितना हो गया, 100 हो गया। अब फिर देखिए -5 का गुणा प्लस 3 में, तो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 5 तिहाई 15, या फिर 5 गुणे 3 कर दीजिए। चलिए ये कितना हो जाएगा, एक के एक 4 जीरो है, तो 4 जीरो बढ़ा देते हैं। फिर प्लस 3 का गुणा 100 में 300, माइनस 500, माइनस 15। अब इसको इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, अगर हम 10,000 में 300 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10,000 और कितना 300। चलिए देखिए फिर यहाँ पे माइनस 500 में 15 जोड़ेंगे तो 515 ही आएगा। अब घटा दीजिए, तो घटाने पे कितना आ रहा है, घटाने पे यहाँ पे आ रहा है हमारा 9785। आप घटा के देख लेंगे, या फिर आपको नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे बता देते हैं। तो कितना है, 10,300 में से 515 घटाना है, उधार लेंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 गए 8, यहाँ पे 2 बचा ना, यहाँ से उधार लेंगे तो 12 हो गया, तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे 9 बच गया क्योंकि उधार ले लिए थे। देखिए आंसर आ गया। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब हम 1900 सॉल्व करते हैं। 1900 प्रश्न दिया है 501 और 502। चलिए देखिए सॉल्व करिए इनको। तो ये क्या है, किसके नज़दीक है, 500 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 500 प्लस का 1 कर लीजिए, फिर गुणे एक कितना ज़्यादा है, 500 से 2 ज़्यादा है, तो 500 प्लस का 2 कर लेते हैं। अब देखिए दोनों में अलग अलग संख्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में नहीं बनने वाला है। इसको हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने 18वें क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम उसी टाइप से 19वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, तो 500 का गुणा 500 में, तो 500 गुणे 500, फिर 500 का गुणा 2 में, देखिए सब में प्लस है ना, तो आपको प्लस ही लगाने जाना है। ओके, फिर 2 गुणे कितना 500, फिर 1 का गुणा 500 में, तो 1 गुणे 500, फिर 1 का गुणा 2 में, तो 1 गुणे 2, एक कितना 5 बचे 25, 4 जीरो, फिर प्लस 5 दूनी 10 और डबल जीरो, फिर प्लस 500 को गुणा 1 में, तो 500 ही आएगा, 2 1 के 2 ही आएगा। सबको जोड़ लेते हैं,
तो यहाँ पे कितना है 25, 1 2 3 4 जीरो। यहाँ पे क्या है 1000, तो 1000, 500 तो 500, 2 2। ये जोड़ने का तरीका है। ओके, सबसे बड़ा इसके बाद सबसे छोटा, जो इससे छोटा है फिर इससे छोटा ई, इससे छोटा ई, ऐसे जोड़ना है आपको। 2 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। कितना है 25 15 0 2, 25 15 0 2। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, तो दोस्तों आज अपना अभ्यास 8 का यह समाप्त हो गया। तो अगले वीडियो में हम अभ्यास जो दक्षता अभ्यास 8 है उसको सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।